हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर एमसीक्यूज रिलेटेड टू द इंश्योरेंस अवेयरनेस। एंड आज हम कवर करेंगे दिसंबर और जनवरी के आपके जो न्यूज़ हैं, ठीक है, इंश्योरेंस से रिलेटेड। फाइन। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे आपको सारे ही पीडीएफ्स जो है वो अवेलेबल करा दी गई हैं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इसके प्रीवियस 2 लेक्चर्स देखने हैं, लेक्चर नंबर 1 एंड 2, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो और इवन इस वीडियो के जो एंड है, एंड में आप जो है स्क्रीन पे आपको दोनों ही वीडियोस अवेलेबल करा दी जाएंगी, ठीक है। इवन प्लेलिस्ट भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी जिसमें स्टार्टिंग की वीडियोस आपकी बनी हुई है। फाइन। सो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट पार्टनर्ड विद अ फोन पे टू ऑफर अ कार एंड बाइक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स थ्रू द फोन पे प्लेटफॉर्म। तो इनमें से कौन सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी आपका है जिन्होंने फोन पे के साथ पार्टनरशिप की है, किस चीज के लिए, यहाँ पे ऑफर करने के लिए कार और बाइक इंश्योरेंस प्रोडक्ट को थ्रू देयर प्लेटफॉर्म, फोन पे प्लेटफॉर्म। तो आंसर हेयर इज एको जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। कौन सी कंपनी है? एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जिसके एमडी एंड सीईओ आपके करंटली हैं संजीव श्रीनिवास, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका बेंगलुरु, कर्नाटका में। फाइन। Now next question is, the Life Insurance Corporation of India has reduced its stake in HDFC Asset Management Company from 6.046% to -% of the paid off capital। तो recently जो LIC है, LIC ने अपने stakes जो हैं वो reduce कर दिए हैं HDFC Asset Management Company में। कितना परसेंट के reduce किया गया है? तो आपका 6.953% यहाँ पे जो है इसे reduce कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करनी है, अभी कुछ टाइम पहले ही हमने ये पढ़ा था, LIC जो है, LIC वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इंश्योरर बनी है, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर 2023 की जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें LIC का नंबर था 4th नंबर पे, कि 4th लार्जेस्ट इंश्योरर बनी है ये पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। नाउ अब HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी की अगर बात करें तो इसके करंटली MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है नवनीत मनोत, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? मुंबई, महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है। फाइन। Now next is, which of the following life insurance company introduced a alpha wealth plan with a option to alter premiums? तो इनमें से कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने इस प्लान को लॉन्च किया है, अल्फा वेल्थ को, ठीक है। तो ये आपकी कंपनी है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, जो बेसिकली जॉइंट वेंचर है कैनरा बैंक, ठीक है, एंड HSBC इंश्योरेंस का। ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ यहाँ पे कैनरा बैंक का जो रेशियो है या स्टेक है वो पूछा जा सकता है, विच इज योर 51%, ठीक है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रोडक्ट्स जो ये ऑफर करते हैं, ठीक है। इट ऑफर्स इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, साथ में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है मॉडिफाई प्रीमियम्स का, प्रीमियम पेमेंट टर्म्स यहाँ पे जो है आपको फीचर मिल जाता है, ठीक है। साथ में यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो ये आपका प्लान है अल्फा वेल्थ, ये 3 ऑप्शंस यहाँ पे इसके प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे अल्फा इन्वेस्ट प्लस, अल्फा प्रीमियम प्लस एंड अल्फा लाइफ प्लस। तो इन तीनों के नाम आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें हम कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस की, तो इनका नाम है अनुज माथुर, ठीक है, MD एंड CEO। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, ये लोकेटेड है आपका गुरुग्राम में, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में ये लोकेटेड है, ठीक है। Now next is, the Competition Commission of India, that is CCI, has approved Temisk and Motilal Oswal Alternative Investment Advisor to buy stakes in dash और इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसके स्टेक्स बाय करने के लिए यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है CCI का? तो आंसर आपका हो जाएगा, ये इंश्योरेंस कंपनी है आपकी नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंड इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO कौन है? इनका नाम है कृष्णन रामचंद्रन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। फाइन। साथ में ही यहाँ पे बात करते हैं टेमिस की, तो इसके CEO आपके हैं धिलन पिले संद्र सेगारा, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है सिंगापुर में। वहीं पे मोतीलाल ओसवाल अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की बात करें तो इसके आपके CEO एंड MD हैं विशाल तुलसियान, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई, महाराष्ट्र में। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज, the ICICI Prudential Life Insurance has entered into a bank insurance partnership with which small finance bank for a distribution of a life insurance product? तो इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके साथ ICICI Prudential Life Insurance ने बैंक अश्योरेंस किया है, ठीक है, बैंक अश्योरेंस टाइप किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। कौन सा बैंक है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
जिसके एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है इटिरा डेविस, और इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। वहीं पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है, एंड इसके एमडी एंड सीईओ है अनूप बागची। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन डिसंबर द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द ग्रेट्युटी लिमिट टू रुपीज डैश फ्रॉम 3 लाख फॉर द एजेंट्स। तो एलआईसी ने यहाँ पे अपने एजेंट्स के लिए जो ग्रेट्युटी लिमिट है उसको यहाँ पे इंक्रीज किया है, 3 लाख से बढ़ा के अब 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे बेसिकली ये लिमिट होती क्या है, ठीक है, इसका मेन एम क्या है बढ़ाने का, कि जो वर्किंग कंडीशन है उसको इंप्रूव किया जा सके और एजेंट्स को बेनिफिट यहाँ पे दिया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेगुलेशन है दे विल बी कॉल्ड अंडर द LIC अमेंडमेंट रेगुलेशन 2023। फाइन। Now next is name the company that has launched first global health insurance policy that covers emergency and planned treatments within India by offering an unlimited sum assured। ठीक है, सब इंश्योर्ड। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसे लॉन्च किया है, इस पॉलिसी को लॉन्च किया है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे जो ये पॉलिसी है इसका नाम है रिलायंस हेल्थ ग्लोबल पॉलिसी, जिसका मेन एम है कि इंडिया, बेसिकली इसका मेन एम क्या है, दैट इज प्रोवाइडिंग इंडियंस विद एक्सेस टू ग्लोबल हेल्थ केयर। ठीक है, इंडिया के अंदर और इवन अदर कंट्रीज में भी इसका जो फायदा है वो पर्सन ले सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 इसके प्लान है, एलीट, एलीट प्लस, रॉयल एंड रॉयल प्लस। ठीक है, ये इसके प्लान है और इसकी टैगलाइन भी यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड की है, विच इज अ हेल्थ पॉलिसी विदाउट बॉर्डर्स। फाइन। यहाँ पे फीचर्स की इसकी बात करें तो जो आपके चाइल्ड हैं 91 डेज से 25 ईयर्स तक की इनके जो है क्राइटेरिया रखा गया है। वहीं पे एडल्ट के लिए 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स का है। पॉलिसी पीरियड आपका 1 साल, 2 साल और 3 साल का हो सकता है। ठीक है, सम इंश्योर्ड कवरेज जो है ये आपका $1 बिलियन तक हो सकता है, अप टू $1 मिलियन। फाइन। नेक्स्ट इज which life insurance company recently in December introduced smart total elite protection that is step term plan। तो इनमें से कौन सा आपका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने स्मार्ट टोटल एलिट प्रोटेक्शन दैट इज स्टेप टर्म प्लान को लॉन्च किया है, इसे इंट्रोड्यूस किया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है। अब जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ये जॉइंट वेंचर है आपका मैक्स ग्रुप का और एक्सिस बैंक का। तो ये इसका क्वेश्चन भी आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, नाउ एमडी एंड सीईओ की बात करते हैं तो इनका नाम है प्रशांत त्रिपाठी, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, नाउ यहाँ पे फीचर्स देख लेते हैं, क्या फीचर्स इस टर्म प्लान में जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे डेथ बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, फिर आपका लॉन्गर कवरेज ड्यूरेशन यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है, एक्सीडेंटल कवर और टर्मिनल इलनेस, ये सारी फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, now next is the HDFC Life Insurance Company entered into a corporate agency tie-up with which bank to offer life insurance solutions to its customer। तो HDFC Life Insurance Company ने कौन सी कंपनी के साथ, कौन से बैंक के साथ बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हो बैंक इंश्योरेंस टाई अप किया है, किस चीज़ के लिए, ताकि यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन इनके कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जा सके। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, करूर व्यासा बैंक। ठीक है, इस बैंक के साथ इनका टाई अप हुआ है। अब यहाँ पे जो टाई अप किया गया है या कोलैबोरेशन किया गया है, बेसिकली इसका मेन एम क्या है कि जो आपका IRDAI का गोल है उसको यहाँ पे जो है फुलफिल करना। ठीक है, अब IRDAI का गोल क्या है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इसके कारण एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है विभा बदलकर। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। फाइन, यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो जो टाई अप हुआ है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस एंटर इनटू अ बैंक इंश्योरेंस अग्रीमेंट विद विच बैंक। तो इनमें से कौन से बैंक के साथ जो है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस द्वारा बैंक इंश्योरेंस टाई अप किया गया है या अग्रीमेंट किया गया है। तो आंसर हियर इज इट इज IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई, IDFC फर्स्ट बैंक। नाउ अब यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि करंट MD एंड CEO कौन है आपके आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के। इनका नाम है कमलेश राव, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन 2000। ठीक है, ईयर 2000। IDFC फर्स्ट बैंक की बात की जाए तो इसके MD एंड CEO है वी वैद्यनाथन, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, इसकी टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 2018। ठीक है, नेक्स्ट इज
Which among the following life insurance company has introduced TULIP, a new term insurance policy with the benefit of a unit linked insurance plan? तो TULIP means term plus आपका जो आपका यूलिप प्लान होता है, ठीक है, टर्म प्लस यूलिप के बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसे किसने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है कोटक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट क्या है? कोटक ट्यूलिप। ट्यूलिप मतलब टर्म प्लस यूलिप, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है कि ये आपको ऑफर कर रहा है रिफंड ऑफर 2 times द प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। ये कब होगा? 10th, 11th, 12th एंड 13th ईयर में, ठीक है। अब यहाँ पे कोटक लाइफ इंश्योरेंस जो है, इसके आपके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है महेश बालासुब्रमण्यम और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। Next is, which among the following life insurance company has entered into a corporate agency tie-up with a NKGSB Cooperative Bank Limited to enable the customer of a bank to avail the product of insurance company? तो basically बैंक assurance type का यहाँ पे जो है टाइप किया गया है बाय द HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ HDFC लाइफ इंश्योरेंस के आपके MD and CEO कौन है? इनका नाम है विभा पदलकर एंड इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। वहीं पे NKGSB कॉर्पोरेटिव बैंक जो है, इसका हेडक्वार्टर आपका अगेन मुंबई महाराष्ट्र में है एंड इसके करंट MD है, इनका नाम है पानसे सुनील, ठीक है। Next is, the IRDAI is set to launch first of its kind affordable insurance product covering risk against life, health and property named dash in Q1 of financial year 2025। तो इनमें से कौन सा आपका प्रोडक्ट है जो IRDAI द्वारा लॉन्च किया जाना है, ठीक है। तो आंसर हियर इज इट इज बीमा विस्तार। क्या नाम है इसका? बीमा विस्तार। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब बीमा विस्तार जो है, ये बेसिकली ट्रिनिटी का पार्ट है, मतलब इसमें 3 चीजें आपकी कवर होती हैं। जैसे एक हो गया आपका बीमा सुगम, ठीक है, बीमा विस्तार, और थर्ड आ जाता है यहाँ पे बीमा वाहक, ठीक है। अब यहाँ पे बीमा सुगम जो है वो एक आपका पोर्टल है जहाँ पे इंश्योरेंस प्रोडक्ट या उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, जिसे बोला जा रहा है कि ये जून 2024 में जो है लॉन्च किया जाएगा। पहले इसे जनवरी 2023 में लॉन्च होना था, देन इसे डिले किया गया, अब इसे जून 2024 में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। वहीं पे दूसरा आ जाता है आपका बीमा वाहक। बीमा वाहक क्या होता है? बेसिकली बीमा वाहक मीन्स कि एक ऐसा पर्सन जो ये सर्विसेज लोगों तक पहुंचाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे विमेन वाहक जो हैं वो यहाँ पे वर्क करेंगी एंड ये प्रमोट करेंगे अफोर्डेबल एंड सोशल सिक्योरिटी और एनकरेज करेंगी रूरल वुमेन्स को कि ये बीमा विस्तार कवरेज को ऑप्ट करें, ठीक है। Now next question है, in December 2023 the RBI has given its approval to the ICICI Prudential Asset Management Company and ICICI Prudential Life Insurance Company Limited to acquire 9.95% stakes in dash। तो देखो RBI ने जो ICICI Prudential Asset Management Company है और ICICI Prudential Life Insurance Company है, इन दोनों को यहाँ पे अप्रूवल दिया है एक्वायर करने के लिए 9.95% स्टेक्स इन दी RBL बैंक, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ इसी टाइप का जो अप्रूवल है ये दिया गया है इन्हें IDFC फर्स्ट बैंक के लिए, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, फेडरल बैंक के लिए एंड इंडसइंड बैंक लिमिटेड के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको। नाउ अब यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करें तो इसके MD and CEO कौन है? इनका नाम है निमेश शाह, ठीक है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। वहीं पे ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और MD and CEO कौन है? इनका नाम है अनूप बागची, ठीक है। Now next is, according to the Insurance Regulatory and Development Authority of India Annual Report 2022-2023, the overall insurance penetration in India reduced from 4.2% in 2021-2022 to -% in 2022-2023। तो यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग IRDAI की जो एनुअल रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है इंडिया में ये कितना % जो है यहाँ पे हो गया है 2022-23 में, तो इट इज 4%, ठीक है। पहले आपका 4.2% था, अब ये डिक्रीज होके जो है 4% रह गया है, ठीक है। नाउ इसके अलावा बाकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन यहाँ पे देखा गया है 2022-23 में इट इज 3%, अगेन यहाँ पे जो है हमें डिक्रीज देखने को मिला है परसेंटेज में, ठीक है। पहले ये 3.2% था, अभी 3% हो गया है। वहीं पे नॉन लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिला है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर की बात करें, अगर पब्लिक सेक्टर कंपनीज की यहाँ पे बात करें तो 35.81% पॉलिसीज जो है वो विमेंस को सोल्ड की गई हैं, ठीक है।
बाकी अदर 64.19% जो है मेन को सोल्ड की गई हैं। प्राइवेट सेक्टर की यहीं पे बात करें तो विमेंस को 30.13% यहाँ पे जो है पॉलिसी सोल्ड की गई है, वेयरएस 69.85% आपका रहा था मेंस के लिए। ठीक है, नाउ कर्नाटका, केरला एंड मिजोरम ये आपके ऐसे स्टेट्स रहे हैं जहाँ पे जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो विमेंस को ज़्यादा जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो विमेन को सोल्ड की गई हैं। ठीक है, वहीं पे लद्दाख, हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर ऐसे हमारे जो है रीजन देखे गए हैं जहाँ पे लोएस्ट विमेंस के लिए ये लोएस्ट रिकॉर्ड दर्ज किया गया है यहाँ पे। ठीक है, नाउ बात कर लेते हैं IRDAI की। तो इसके चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है देवाशीष पांडा। हेडक्वार्टर इसका आपका हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1999। फाइन, नेक्स्ट इज रिसेंटली इन Jan the IRDAI has removed the requirement of a case to case approval for investment of IDF NBFCs by insurance company. Which among the following option is correct with respect to the criteria for the investment of insurers in the IDF NBFCs? ठीक है, तो IDF NBFCs should be registered with the RBI। ये पहला आपका जो है यहाँ पे क्राइटेरिया है। नेक्स्ट इज इंश्योरर हैव अ मिनिमम क्रेडिट रेटिंग ऑफ अ AA और इट्स इक्विवेलेंट बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रजिस्टर्ड विद द सेबी टू बी एलिजिबल फॉर द इन्वेस्टमेंट। थर्ड इज these debt security will have a residual tenure of at least 5 years and the investment should be in line with the note 3 of regulation 9 of IRDAI regulation 2016। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है? ये ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट जो है ये सारे ही करेक्ट हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। नाउ अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं IRDAI की। इसके चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है देवाशीष पांडा और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज which insurance company recently in Jan received a license from a Insurance Regulatory and Development Authority of India, that is IRDAI, to operate independently as a health insurance company? तो इनमें से कौन सा आपका कंपनी है जिसे रिसेंटली IRDAI ने जो है लाइसेंस प्रोवाइड किया है इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने के लिए एज अ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी? तो अभी जो है आपकी टोटल 5 कंपनीज ऐसी थी जो हेल्थ इंश्योरेंस की तरह इंडिपेंडेंटली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरह ऑपरेट कर रही थी, बट अब ये हो गई हैं 6। कौन सी कंपनी ऐड हुई है? इट इज नारायणा हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ यहाँ पे जो नंबर ऑफ हेल्थ स्टैंडर्ड लोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है ये आपकी 5 से 6 हो गई हैं। एग्जिस्टिंग कौन सी थी आपकी जो पहले थी? आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, केयर हेल्थ इंश्योरेंस, देन मणिपाल, सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस, देन निवाबूपा हेल्थ इंश्योरेंस एंड स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस। तो ये 5 पहले थी, अब एक और नारायणा हेल्थ इंश्योरेंस आपकी जुड़ गई है। ठीक है, अब इसके फाउंडर कौन है? फाउंडर एंड चेयरमैन इसके हैं देवी प्रसाद शेट्टी। MD एंड CEO की बात करें, इनका नाम है डॉक्टर एमिनो रुपेट और हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है और इसे 2000 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन जैन द यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने अप्रूव किया है प्रपोजल टू द लॉन्च ग्रुप to launch the group insurance scheme for casual paid laborers, that is CPS, engaged by the BRO Border Roads Organization या General Reserve Engineer Force for their ongoing projects. The scheme provides rupees dash as an insurance to the casual paid laborers families or next of a kin in case of death। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने यहाँ पे अप्रूवल दिया है ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम का, जहाँ भी जो कैजुअल पेड लेबर्स हैं, ठीक है, जो आपके बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो लेबर्स काम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे इंश्योरेंस देने की बात की गई है। और यहाँ पे इन केस अगर जो आपका लेबर है उसका डेथ हो जाता है, इन दैट केस उसके जो फैमिली है उसको 10 लाख तक का यहाँ पे इंश्योरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली इन जैन हैज लॉन्च अ मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड, a first of its kind in a ULIP segment, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान सेगमेंट। तो आंसर आपका हो जाएगा, इसे यहाँ पे लॉन्च किया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अब मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में देखें तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है और करंट MD एंड CEO कौन है? प्रशांत त्रिपाठी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द प्रपोज्ड amalgamation of a Shriram L1
होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड विद विच कंपनी, तो इनमें से कौन सा आपका श्रीराम ग्रुप का जो सब्सिडरी है उसके साथ इसका एमलगमेशन किया जाएगा। तो आंसर यहाँ पे आपका है इट इज ऑप्शन नंबर ए, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ साथ एक और एमलगमेशन यहाँ पे किया गया है विच इज श्रीराम जीआई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विद द श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो जनरल इंश्योरेंस जो श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी है इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, अनिल कुमार अग्रवाल, हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में लोकेटेड है। वहीं पे लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तो एमडी एंड सीईओ इसके हैं कैस्परस जैकोबस हेनरिक क्रॉम्हर्ट और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, now next is which life insurance company has launched a retirement annuity plan with a benefit enhancer, तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्होंने इस प्लान को लॉन्च किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ इस प्लान का नाम क्या रखा गया है, आईसीआईसीआई प्रू गारंटीड पेंशन प्लान फ्लेक्सी। ठीक है, जो ऑफर कर रहा है पॉलिसी होल्डर को ऑप्शन कि यहाँ पे 100% रिफंड प्रीमियम्स जो हैं जो उसने प्रीमियम्स पेड किए हैं उसका 100% रिफंड उसे मिल जाएगा एट एनी टाइम आफ्टर द परचेज इफ दे आर अनेबल टू कंटिन्यू पेइंग प्रीमियम्स। ठीक है, तो जितने प्रीमियम दिए गए होंगे वो सारे इसको रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी एंड सीईओ हैं अनु बागची, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द 18th ग्लोबल 500 2024 एनुअल रिपोर्ट बाय ब्रांड फाइनेंस Dash became India's top and strongest brand among the world's strongest brand in 2024. So यहाँ पे जो 2024 की लिस्ट रिलीज की गई है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड की, इसमें इंडिया का जो टॉप और स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है वो कौन सा रहा है आपका, तो इट इज रिलायंस जियो। ठीक है, विच इज फॉलोड बाय LIC एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें इनके ग्लोबल रैंक की तो रिलायंस जियो की ग्लोबल रैंक आपकी है 17th, LIC की 23rd एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 24th रैंक रही है। ठीक है, इसी के साथ 2023 से कंपैरिजन किया जाए तो जियो का जो रैंक था वो 4th स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन ब्रांड बना था 2023 में। ठीक है, एंड सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड इन दी ब्रांड फाइनेंस टेलीकॉम 150 2023 लिस्ट। ठीक है, जो पिछले साल की लिस्ट थी। वहीं पे बात करें अगर ब्रांड फाइनेंस की जो ये लिस्ट यहाँ पे रिलीज की गई है ये किसने रिलीज की है, ब्रांड फाइनेंस ने आपके इन्फोसिस के साथ पार्टनरशिप करके इसे लॉन्च किया है ग्लोबल 500 2024 की लिस्ट को रिलीज करने के लिए। ठीक है, जो आपकी स्विट्जरलैंड में रिलीज की गई थी। अब यहाँ पे दो लिस्ट जो है वो जारी की जाती हैं, एक तो होती है वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड की, दूसरी लिस्ट होती है वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की। तो सबसे पहले अगर हम ग्लोबली बात करें वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड आपके कौन कौन से हैं, इट इज वीचैट जो चाइना का है, यूट्यूब USA, गूगल USA, मेरीन बे सिंगापुर एंड वेलियांगे चाइना। ठीक है, तो ये आपके टॉप 5 ब्रांड्स रहे हैं जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड रहे हैं ग्लोबली। ठीक है, वहीं पे वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स की बात करें तो ये रहे हैं आपके एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, सैमसंग एंड वॉलमार्ट। तो ये आपके टॉप के ब्रांड रहे हैं मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स। इंडिया की अगर बात करें तो इसमें टाटा ग्रुप सबसे पहले नंबर पे आता है, देन इन्फोसिस, LIC, HDFC, रिलायंस ग्रुप, एयरटेल, HCL, SBI, महिंद्रा ग्रुप, विप्रो ग्रुप, देन जियो, लार्सन एंड टर्बो, इंडियन ऑयल, फिर बजाज ग्रुप। तो ये सारे आपके 500 में की जो लिस्ट थी 2024 की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स की उसमें शामिल थे। ठीक है, इसी के अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें कि ब्रांड वैल्यू बाय कंट्री तो यहाँ पे इंडिया का रैंक आपका कितना है, 9th रैंक है। ठीक है, वहीं पे सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आता है यूएसए ने यहाँ पे टॉप किया था विद 52.35%। ठीक है, नाउ ब्रांड फाइनेंस की बात करें तो इसके चेयरमैन एंड CEO कौन है, इनका नाम है डेविड हैक। इसका हेडक्वार्टर आपका लंदन UK में लोकेटेड है एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1996 में। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।